नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 पे जो कोर्ट केस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कोर्ट केस को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है और कोर्ट केस का भर्ती पे कितना इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में फिलहाल में दो कोर्ट केस चल रहे हैं। अब पहला जो कोर्ट केस चल रहा था वो एसएससी रिफॉर्म्स को लेके था। यहाँ पे डायरी नंबर आप लोग देख सकते हो पहले कोर्ट केस की। और दोस्तों ये जो पीआईएल फाइल की गई थी ये 4/9/2025 की डेट में फाइल की गई थी। अब इसकी जो सुनवाई की डेट दी गई थी वो 28 अक्टूबर 2025 दी गई थी, यानी कि आज की डेट। आज की डेट में इस कोर्ट केस पे सुनवाई होने वाली है। अब देखो आप सभी को पता है पहली सुनवाई में चीजें क्लियर नहीं होंगी। पहली सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके बाद में कोर्ट जो है अगली डेट भी इसमें देने वाला है। तो ये सारी चीजें यहां पे होने वाली है। बाकी कोर्ट केस बहुत लंबा जाने वाला है। अब जो दूसरा कोर्ट केस है वो देखो हाल ही में फाइल किया गया है। 14 अक्टूबर की डेट में जिन भी कैंडिडेट्स का री एग्जाम कंडक्ट हुआ था उन कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया है। और कैंडिडेट का ये कहना है कि देखो हमको री एग्जाम की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी एसएससी ने हमारा री एग्जाम कंडक्ट करवाया और आंसर की आने के बाद में देखो सबसे इजी शिफ्ट निकल के सामने आई है 14 अक्टूबर की। तो उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका पहले एग्जाम फेयर तरीके से हुआ था, अच्छा एग्जाम उन लोगों का हुआ था, शायद वहां से वो लोग टीयर 1 क्लियर कर लेते, लेकिन री एग्जाम होने के बाद में उनके टीयर 1 क्लियर करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। तो इस वजह से कैंडिडेट्स ने एसएससी से जवाब मांगा है कि आखिर किस बुनियाद पे आप लोगों ने हमें टीयर 1 के री एग्जाम के लिए कंसीडर किया था। तो ये चीजें यहां पे हुई हैं। बाकी देखो आप में से जितने भी लोग हैं जिनके साथ में ऐसी चीजें हुई हैं और जो बिल्कुल एसएससी के इस फैसले से नाखुश हैं, आप लोग देखो पेटिशनर बन सकते हैं और इससे देखो फायदा आपको ही मिलने वाला है। क्योंकि यदि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में निकल के सामने आता है, एसएससी यहां पे देखो जवाब देने में फेल हो जाती है, तो जो कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें फायदा सिर्फ पेटिशनर कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा, सभी को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ में देखो ये चीजें हुई हैं तो आप लोग पेटिशनर बन सकते हैं यहां पे। अब बात कर लेते हैं कि जो कोर्ट केस चल रहे हैं इनका भर्ती पे कितना इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। तो देखो दोस्तों अभी तक तो देखो कोई इंपैक्ट नहीं है भर्ती पे। और यहां पे यदि बात करें कि क्या सीजीएल टीयर 1 कैंसिल हो सकता है क्या, तो सीजीएल टीयर 1 का कैंसिल हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एसएससी ने यहां पे री एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया है, सारी चीजें यहां पे हो चुकी हैं। तो री एग्जाम कंडक्ट हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नीट के मामले में भी आपने देखा होगा, नीट के मामले में सारी चीजें इतने बड़े लेवल पे खुल के सामने आई थी लेकिन फिर भी उसका री एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम की जो मांग कर रहे थे पेटिशनर, उनकी मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। सेम चीजें यहां पे होने वाली है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का री एग्जाम तो देखो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हो सकता है ये 14 अक्टूबर की डेट में जो री एग्जाम हुआ है इसको कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने के आदेश कोर्ट की तरफ से आ जाए। बाकी एसएससी का जो एग्जाम आपका हुआ है वो एज इट इज रहने वाला है, उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होने वाले। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग यदि आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो टीयर 2 की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं। और देखो अभी इसमें जो कोर्ट केस चल रहे हैं इसको लेके एसएससी को भी थोड़ी बहुत यहां पे चिंता रहेगी। तो एसएससी इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के बारे में सोचेगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर तक आ जाने वाला है और जो आपका मेंस एग्जाम है लास्ट दिसंबर तक ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे। ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहें। बाकी कोर्ट केस का जो मामला है बहुत लंबा यहां से जाने वाला है। और देखो दोस्तों कोर्ट केस की यदि कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हम सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।